कुंज गांव में एक बहुत ही बड़ा स्कूल था जहां गांव के बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन उस स्कूल की पाक साइंस वाली मैडम छबीली पढ़ाने के नाम पर हमेशा स्टूडेंट से कुछ न कुछ अतरंगी बनवाते रहती थी और पूरे दिन बस वो अलग अलग तरह की रेसिपी ही स्टूडेंट से ट्राई करवाते रहती थी, जिससे उस स्कूल के सभी स्टूडेंट परेशान थे। इसी बीच स्कूल में एक साइंस मैडम आती है और वो सभी स्टूडेंट को प्रयोगशाला में तरह तरह के प्रयोग करना सिखाती है। स्टूडेंट, हम सभी के जीवन में साइंस का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए साइंस की मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब मैम, हम साइंस की मदद से जो चाहे वो कर सकते हैं? हाँ बच्चों, बस तरीका सही होना चाहिए। आज हम प्रयोगशाला में सीखेंगे कि कैसे साधारण चीजों से हम एक असाधारण चीज बना सकते हैं। सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से आरती मैम की बातें सुन रहे थे। ये देखो स्टूडेंट, मैं जैसे ही इस मिश्रण को इस जार में डालूंगी, इसमें से एक बहुत ही खूबसूरत चमकीला गुब्बारा बाहर निकलेगा। अरे वाह, ये तो जादू जैसा है मैम। नहीं, ये जादू नहीं, साइंस है। इस तरह स्टूडेंट पूरे दिन आरती मैडम के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और घर जाकर उन्हें खुद भी ट्राई करते हैं और बहुत सारी अतरंगी चीजें बनाते हैं। अगले दिन छबीली मैडम का पाक विज्ञान का क्लास था। तो स्टूडेंट, सभी बच्चे अपने बनाए हुए खाने को लेकर आओ और एक एक करके मुझे टेस्ट करवाओ। जिसका खाना सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होगा उसे पूरे 10 नंबर मिलेंगे और वो जीतेगा ये बेलन। छबीली मैडम का इनाम भी इनकी तरह ही अजीब होता है। अब इनाम में कोई बेलन थोड़ी ना देते हैं, इससे अच्छा तो मैं हार ही जाऊं। खुशबू, क्या खुशबुसा रही हो? चलो, सबसे पहले तुम अपना ही खाना लेकर आओ। आज पाक विज्ञान में क्या बना कर लाई हो? ये लीजिए मैडम, मैंने ये करेले का चॉकलेट बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। अरे वाह, करेले का चॉकलेट, करवाहट के साथ मिठास। वाह, विज्ञान कहता है हर चीज का मेल हो सकता है, सिर्फ तरीका सही होना चाहिए। सही कह रही हैं मैम, इसलिए तो मैंने ये ट्राई किया। खाकर बताइए ना कैसा बना है। उसके बाद छबीली मैम जैसे ही उस करेले को खाती है, छी, ये क्या बनाया है तुमने? मैम, करेला चॉकलेट। अरे हाँ, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इतना खतरनाक? 0 नंबर मिलेंगे तुम्हें। अब तुम जाकर बैठो। नेक्स्ट। यस मैम। अब तुम बताओ, तुमने क्या खास बनाया है? मैम, मैंने करंट पराठा बनाया है। अरे, अब ये कौन सा नया पराठा आ गया? चलो टेस्ट करवाओ। छबीली मैम जैसे ही उस पराठे को खाती है, उन्हें बिजली के तेज तेज झटके लगने लगते हैं। अरे बचाओ, बचाओ, कोई रोको इसे। ये देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे नालायको, ये खाना है या बिजली का ट्रांसफार्मर? ये क्या खिला दिया तुम लोगों ने? मेरा तो पूरा शरीर टूट रहा है। थोड़ी देर के बाद मैम पानी पीती है और फिर शांत हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन बचा है? मैम, मैंने ये बम समोसा बनाया है। बम? ये खाने का नाम है या पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट? तुम लोग इतने खतरनाक कब से हो गए? और ये खाने पीने की चीजें कब से इतनी खतरनाक बनने लग गई? मैम, जब से साइंस टीचर आरती मैम क्लास में आई है और आप ही तो कहती है खाना बनाने में भी साइंस है, इसलिए मैंने साइंस और पाक विज्ञान को मिलाकर खास ये बम समोसा बनाया है। एकदम नया और यूनिक है, इसे काटते ही इसमें से धुआं निकलेगा। रानी जैसे ही बम समोसा प्लेट में रखती है, उसमें से धुआं निकलने लगता है। अरे भागो रे, कहीं ये समोसा फट न जाए। अरे मूर्खो, ये तो बारूद की गंध है। तुम लोग खाना बना रहे हो या प्रयोगशाला में बम बना रहे हो? तभी अचानक से वो बम समोसा फट जाता है और छबीली मैडम का पूरा चेहरा काला पड़ जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे, ये तुम लोगों को क्या हो गया है? छबीली मैम, ये सब आरती मैम का कमाल है।
आज उनकी साइंस की मदद से ही हम ये सब कर पाए हैं। मैम ये देखिए ना, मैंने खास आपके लिए रॉकेट जलेबी बनाई है। इसको खाते ही ऐसा लगेगा जैसे मानो आप आसमान में बादलों के बीच उड़ रही हैं। खाकर बताइए ना कैसा बना है। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। ये सब तुम लोग उस आरती मैडम के कहने पर कर रहे हो ना? मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं मैम, आरती मैम तो 2 दिनों से स्कूल ही नहीं आ रही है। ये सब तो हमने खुद से ट्राई किया है। आप ये खाइए ना। अब बस बहुत हुआ। अब मैं तुम लोगों का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। अब से पाक विज्ञान की क्लास बंद। मैम ये क्या बात हुई? आपने सबका खाना खाया, फिर मेरा क्यों नहीं? मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। प्लीज प्लीज मैम खाइए ना। ठीक है, ये लास्ट है। अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद जैसे ही छबीली मैडम रॉकेट जलेबी खाती है, वो उड़ते हुए सीधा आसमान में चली जाती है। अरे नालायको, ये तुम लोगों ने क्या किया? मैं उड़ कैसे रही हूँ? अरे कोई बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो। हे भगवान, आज के बाद मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करूँगी। मैं पाक विज्ञान की क्लास ही छोड़ दूंगी। मुझे बचा लो। ये मैं उड़ते हुए कहाँ जा रही हूँ? बचाओ बचाओ। छबीली मैम आसमान में उड़ते हुए जा रही थी। तभी उन्हें उड़ता देखकर एक डायन कहती है, अरे आखिर ये हमारे इलाके में नई डायन कहाँ से आ गई? नहीं, मेरे होते हुए मेरे इलाके में दूसरी डायन नहीं आ सकती। मुझे इसका इलाज करना होगा। उड़ने वाली चुड़ैल रुक जा, तुझे मैं अभी मजा चखाती हूँ। आखिर तूने मेरे इलाके में आने की जरूरत कैसे की? ये मेरा इलाका है। अरे नहीं नहीं, मैं कोई डायन नहीं हूँ। मैं तो होम साइंस की मास्टरनी हूँ। बस बच्चों ने मुझे ये उड़ने वाली जलेबी खिला दी। देखो मैं कोई डायन नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, मैं कोई चुड़ैल या डायन नहीं हूँ। अच्छा, जब तू इंसान है तो फिर हवा में कैसे उड़ रही है? उड़ने की शक्ति तो सिर्फ चुड़ैल और डायनों के पास होती है। अरे मैं क्या बताऊँ, ये सब मेरे स्कूल के नालायक बच्चों का किया धरा है। उन्होंने ही एक रॉकेट जलेबी बनाई थी, बस उसी को खाते ही मैं हवा में उड़ने लगी हूँ। भगवान के लिए मुझे नीचे उतार दो, मेरी मदद करो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने। तुम्हारे स्कूल के बच्चे तो मेरे बहुत काम के लगते हैं। अगर ये उड़ने वाली जलेबी बना सकते हैं, फिर तो ये मेरे लिए कुछ भी बना देंगे। चलो, मुझे अपने साथ अपने स्कूल में ले चलो। अरे नहीं, हम मैं उस स्कूल में कभी नहीं जाऊंगी। मुझे तो घर जाना है। कैसे नहीं जाएगी? अगर नहीं गई, मैं तुम्हें यहाँ से ऐसी जगह उड़ाकर फेंक दूंगी कि कभी वापस नहीं आ पाएगी। नहीं, ठीक है, चलो, मैं तुम्हें अपने साथ अपने स्कूल लेकर चलती हूँ। उसके बाद छबीली मैडम उस डायन के साथ स्कूल में आ जाती है। डायन को स्कूल में देखकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। मैं तुम सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने आई हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ तुम सभी स्टूडेंट के पास मुझसे भी ज्यादा शक्ति है। इसलिए अब से तुम लोग सिर्फ मेरे लिए काम करोगी। अब चलो मेरे साथ। डायन बच्चों को अपने साथ ले जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर आरती मैम आ जाती है। रुक जा डायन, तू यहाँ से बच्चों को लेकर नहीं जा सकती है, क्योंकि ये बच्चे कोई जादुई बच्चे नहीं हैं। ये सब तो साइंस की वजह से कर पा रहे हैं, इसलिए तू अनपढ़ साइंस की ताकत को नहीं समझ सकती है। चली जा यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से इन्हें लिए बिना नहीं जाऊंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये ले। उसके बाद आरती मैम अपना स्पेशल यूवी लाइट वाला टॉर्च निकालती है और उस डायन के ऊपर उसे जला देती है। उस लाइट के पड़ते ही डायन का कद छोटा हो जाता है और वो डर के मारे छटपटाने लगती है। अरे बाप रे बाप, ये मैं कहाँ फंस गई? ये लोग तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं। अरे भागो रे, भागो यहाँ से। इतना बोलकर वो डायन वहाँ से भाग जाती है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं अब कभी तुम लोगों को खाना बनाने के लिए नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ अब तुम लोगों को मौखिक रूप में ही पढ़ाया करूंगी। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस दिन के बाद से सभी बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।